अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बात करने वाली हूँ उस टॉपिक पे जो मर्द हो या औरत दोनों का मेजर मसला है, जो कि है हेयर फॉल। हेयर फॉल एक ऐसा हसास मसला है जिसके लिए तमाम लोग कंसर्न होते हैं। हेयर फॉल होने की वजह से हम मूव करने का सोचते हैं कई किस्म की ट्रीटमेंट्स और वो थेरेपीज़ जो प्रूव भी नहीं हुई होती, या फिर ऑयल्स, जेल्स या यहाँ तक सर्जरीज़ तक हम जाने का सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर इसकी जड़ तक पहुंचा जाए तो इसका ताल्लुक जीन्स और लाइफस्टाइल से होता है। यही दो मेन डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं हेयर फॉल के। इनके रिसर्चर्स भी यही बिलीव करते हैं कि जीन्स जो आपके अम्मी या अब्बू की तरफ से आपको मिलती हैं आपके बालों की ग्रोथ की कंट्रोल करते हैं। लेकिन सिर्फ जीन्स ही नहीं, माहौलियाती असर या फिर आपकी बॉडी के अंदरूनी फैक्टर्स भी बालों के गिरने को कंट्रोल करते हैं। इससे काफ़ी लोग हेयर फॉल स्टार्ट होते ही अपनी सारी एफ़र्ट और वक्त इसको रोकने में लगा देते हैं, शैम्पूज़ और दूसरी महंगी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके। तो बजाय इससे कि अपनी नींदें ख़राब करें या फिर डॉक्टर के महंगे अपॉइंटमेंट्स लें, ज़रा एक क्लोज़ लुक लें अपनी डेली रूटीन और आदत का जो हेयर फॉल की वजह बन रहे हैं। ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि ज़रा सी लाइफस्टाइल चेंज करने पर या फिर चेंज करने पर ही आप अपना हेयर फॉल को रोक सकते हैं। पहले डिस्कस करूँगी उन 5 ग़िज़ाओं की जो आप नेचुरली ले सकते हैं डाइट से कंज्यूम करके। हमारे हेयर सेल्स बॉडी के दूसरे नंबर पर सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाले सेल्स होते हैं। क्योंकि हेयर सेल्स हमारे मेजर ऑर्गन्स में शामिल नहीं होते, इसलिए बॉडी आपकी डाइट के हिसाब से पहले आपके जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं यानी दिल और फेफड़े, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जिसके नतीजे में बालों को इतनी नशोनुमा नहीं पहुंचा पाती जो कि हेयर फॉल की सूरत में सामने आती है। कि बॉडी सेल्स और हेयर सेल्स को एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है जिनमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, विटामिन्स और मिनरल्स, ताकि बेस्ट फंक्शन परफॉर्म कर सके। अल्लाह ने हमें बेतहाशा फलों और सब्जियों से नवाजा है जिनसे हम मैक्सिमम ग़िज़ायत हासिल कर सकते हैं, और यही न्यूट्रिएंट्स आपकी हेयर ग्रोथ को दोबारा शुरू कर सकते हैं, ख़ास तौर पर वो हेयर फॉल जो ग़िज़ायत की कमी से होता है। पहले नंबर पे हमारे पास आता है आयरन। आयरन डेफिशिएंसी दुनिया की सबसे कॉमन डेफिशिएंसी है और हेयर फॉल की सबसे मेन वजह होती है। आयरन जिन सब्जियों में शामिल होता है वो है पालक, फलियाँ, मटर और बंद गोभी की वो किस्म जो इसके चिकने पत्ते होते हैं, नट्स जिनमें बादाम, काजू और पिस्ता, इन सब में अच्छी मिकदार में आयरन शामिल होता है। अब नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में जिसमें हीम आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है जो कि अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाती है। इनमें मुर्गी, बिना चर्बी वाला गोश्त, मछली, गाय का गोश्त, कलेजी और अंडे की जर्दी शामिल है। वेजिटेरियंस को सबसे ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी की शिकायत होती है क्योंकि इनकी आयरन की रिक्वायरमेंट गोश्त खाने वालों के मुकाबले में 1.8% ज़्यादा होती है। नॉन हीम आयरन में होता है, उसकी बॉडी में अवेलेबिलिटी कम होती है। हीम आयरन की अवेलेबिलिटी बॉडी में ज़्यादा होती है जो कि गोश्त और मछली में पाया जाता है। मतलब कहने का ये है कि गोश्त और मछली ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए बालों की ग्रोथ के लिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है जिंक। जिंक हमारे जिस्म में मौजूद बहुत से एंजाइम्स में पाया जाता है, इसीलिए इसका रोल प्रोटीन बनने के अमल और सेल डिवीजन में बहुत ज़्यादा होता है, और यही वजह है कि हेयर फॉलिकल के बनने के लिए भी ज़रूरी होता है। जिंक मौजूद होता है पम्पकिन सीड्स में, तिल के बीज, तरबूज के बीज, गोश्त, मछली, नट्स जैसे बादाम, काजू और सब्जियों में पालक और मशरूम्स वगैरह में। चलते हैं थर्ड नंबर पे बायोटिन की तरफ। इसको हम विटामिन B7 भी कहते हैं, जो हेयर फॉल की ग्रोथ और नाखूनों की प्रॉपर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बायोटिन की कमी से स्किन रैशेस, कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों की झिल्ली की सूजिश और हेयर फॉल हो सकता है। इसके लिए आपको अंडे, बादाम, चीज़, मशरूम्स, शकरकंदी, पालक और फलियाँ ये सब कंज्यूम करनी चाहिए। बायोटिन और जिंक की कमी सबसे ज़्यादा हेयर फॉल की वजह बनती है, इसलिए जिंक और बायोटिन ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। मैं जो खुद सप्लीमेंट्स यूज़ करती हूँ वो इस वीडियो के एंड में ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिनके बहुत ज़्यादा विजिबल रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आता है ओमेगा फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 और 6 की डेफिशिएंसी से बाल सफ़ेद हो सकते हैं और गिरते भी हैं। ये फैटी एसिड्स कुछ ज़्यादातर फ़िशेस में पाए जाते हैं, जिनमें सैल्मन मछली और हेरिंग मछली शामिल है। इन फैटी एसिड्स के अलावा इन मछलियों में प्रोटीन और मुख्तलिफ विटामिन भी पाए जाते हैं जो बालों की ग्रोथ और इन्हें मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ओमेगा फैटी एसिड्स फ़िश ऑयल में भी पाया जाता है। बाकी मैं और प्रोडक्ट्स उनको लेने का तरीका एंड में ज़रूर बताऊंगी। अब चलते हैं विटामिन D की तरफ।
विटामिन डी का हेयर फॉलिकल की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है। हेयर फॉल के बनने के अमल के दौरान विटामिन डी के रिसेप्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिन वजहों से हो सकती है उनमें शामिल है सूरज का एक्सपोजर कम होना, मोटापा या फैट की एब्जॉर्प्शन ठीक से ना होना, गैस्ट्रिक बाईपास यानी जब आपके मैदे को डाइटरी फैट एब्जॉर्ब करने में मुश्किल पेश आती हो, जिनमें विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन भी शामिल होती है। विटामिन डी आप ले सकते हैं दूध, चीज़, मक्खन, अंडे, नट्स जैसे बादाम, मछली में से जिसमें शामिल है सैल्मन, और रोज़ाना कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट धूप ज़रूर लें, जो आपकी बॉडी में मौजूद विटामिन डी को उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बाकी मैं इसके सप्लीमेंट्स भी एंड में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सारा तो मैंने डिस्कस कर लिया डाइट से, अब आखिर में इनके सप्लीमेंट्स भी आपसे डिस्कस करने हैं। एक और फैक्टर होता है स्ट्रेस का, जो कि मुख्तलिफ़ तरीके से हमारी बॉडी पे अफेक्ट करता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और डिप्रेशन से लेकर अब हेयर फॉल तक पहुंच चुका है। ज़्यादा स्ट्रेस इन सब प्रॉब्लम्स की जड़ होता है। ये एक साइकिल की तरह होता है। स्ट्रेस लेने से हेयर फॉल होगा और हेयर फॉल का स्ट्रेस लेने से ज़्यादा हेयर फॉल होगा। तो ये एक रिपीटेबल साइकिल होती है। आप स्ट्रेस का एलिमेंट अपनी जैसी इसको माइनस करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह की स्टडी की गई जिसमें स्ट्रेस का इफेक्ट हेयर की हेल्थ पर देखा गया। स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम से पहले और बाद में हेयर की हेल्थ का नोटिस लिया गया, जिसके रिज़ल्ट में ये पता लगाया गया कि स्ट्रेस की वजह से बालों में होने वाले चेंजेस सेहतमंद जिस्म में भी हुए जिन्होंने एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस लिया था। स्टडी से ये बात भी साबित हुई कि हेयर फॉल जो कि स्ट्रेस की वजह से हो रहा था कम्प्लीटली रिवर्सिबल था, यानी जब स्ट्रेस ख़त्म हो गया तो बालों का गिरना भी ख़त्म हो गया। स्ट्रेस को आप रिमूव कर सकते हैं योगा करके और कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाइए, जिसके ज़रिए आप अपनी बालों की ग्रोथ को वापस दोबारा जैसा कर सकते हैं, पहले जैसा। दूसरी अहम चीज़ हेयर प्रोडक्ट्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट भी यही एडवाइस करते हैं कि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना करें, यानी वो प्रोडक्ट्स जिनमें केमिकल की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इनके ज़्यादा लंबे इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा बुरा नुकसान पड़ता है बालों पे। ब्लीचिंग का इस्तेमाल बालों को पतला करता है और जल्दी तोड़ देता है और क्यूटिकल को डैमेज भी करता है। इसी तरह हेयर स्ट्रेटनर्स, रोलर्स, ये सारी चीज़ें आपके बालों को डैमेज करती हैं और क्यूटिकल को बहुत ज़्यादा वीक भी कर देती हैं। तो कोशिश करें इनको कम से कम इस्तेमाल करें। इसी तरह हेयर स्प्रेस और जेल्स में अल्कोहल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो बालों को मज़ीद ड्राई कर देती है और उनको पतला भी कर देती है, और ज़ाहिर ये पतले होंगे तो फिर गिरना शुरू हो जाते हैं बाल इस चीज़ से। जेल्स और स्प्रेस वगैरह का काफ़ी लंबे इस्तेमाल की वजह से रेजिड्यू सर में रहना शुरू हो जाता है, जो बालों के लिए नुकसान का बाइस बनता है। इससे बचने के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। इसके लंबे इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। एक लास्ट फैक्टर स्मोकिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसी ग्रोथ के लिए बालों की। स्मोकिंग आपकी स्कैल्प तक ब्लड की सप्लाई को कम करती है और इसके नतीजे में बालों को पतला करती है। निकोटीन जो सिगरेट्स में पाया जाता है पहले तो खून की शरीयानों को टाइट करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल तक ब्लड फ्लो पहुंच ही नहीं पाता और नतीजे में आपके बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। स्मोकिंग छोड़ने से हेयर की ग्रोथ रिकवर तो हो जाएगी, लेकिन स्मोकिंग पे डिपेंड करता है कि कितने लंबे से आप कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लंबे अरसे की स्मोकिंग होगी उतनी ज़्यादा वो डैमेज पहुंचा चुकी होगी आपके स्कैल्प को। अब डिस्कस करते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में, जो कि मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। पहले नंबर पे आता है हमारे पास फॉलिक एसिड। फिफॉलवेट में फॉलिक एसिड पाया जाता है। इस टैबलेट को दिन में एक दफ़ा लेना है खाली पेट, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन खाली पेट ज़्यादा अच्छी होती है। इसको सादे पानी के साथ लेना है, लेकिन मैं आपको एडवाइस यही करूँगी कि पहले ब्लड टेस्ट करवा लें ताकि कंफर्म हो जाए कि हेयर फॉल आयरन डेफिशिएंसी से ही हो रहा है या नहीं। सप्लीमेंट है जिंक का, जो मैं लेती हूँ सरबेक्सी। इसके अंदर जिंक मौजूद होता है। इसको एक टैबलेट लेनी है खाने के बाद पानी के साथ। ये बॉटल आती है 30 टैबलेट्स की और इसके अंदर फॉलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, तो अगर आप चाहें तो फॉलिक एसिड को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बायोटिन। बायोटिन में न्यूट्रीफैक्टर की यूज़ करती हूँ, बायोटिन प्लस के नाम से आती है। इसकी एक टैबलेट रोज़ाना लेनी है खाने के बाद पानी के साथ। साइड में देखिए मैंने चार्ट अटैच किया, इसके अंदर फॉलिक एसिड भी प्रेजेंट है 800 माइक्रोग्राम्स, तो आपको ज़रूरत नहीं है फिफॉलवेट लेने की, इसके अंदर आयरन भी मौजूद होता है।
बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, जो कि फ़िश लिवर ऑयल में पाया जाता है। 1000 mg की ये बॉटल आती है नॉर्मेगा के नाम से। ज़रूरी नहीं कि आप न्यूट्रीफैक्टर के प्रोडक्ट लें, आप कुछ भी ले सकते हो, कि मैं ये यूज़ करती हूँ। इस कैप्सूल को भी खाने के बाद एक लेना है सादे पानी के साथ। ये एक बॉटल आती है 30 कैप्सूल्स की, लेकिन ये बहुत अच्छे इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए मुझे ये सूट कर गया असल में। आते हैं विटामिन डी की तरफ। इसको लेने से पहले मैं बोलूँगी आपको कि आप टेस्ट लाजमी करवा लें विटामिन डी का, फिर स्विच करें टैबलेट्स पे। ये बोनेक्स डी के नाम से आती है, इसमें कैल्शियम और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक टैबलेट लीजिए इसको खाने के बाद सादे पानी के साथ। मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप जिंक और बायोटिन तो लाजमी इस्तेमाल किया करें। अब ये वीडियो भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।